हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती से। देखिए, हम आपको पृष्ठ तनाव पढ़ा रहे थे। तो पृष्ठ तनाव में मैंने आधिक्य दाब की चर्चा की थी और आधिक्य दाब से रिलेटेड हमने बताया था कि अवतल पार्श्व का जो दाब होता है वो उत्तल पार्श्व से अधिक होता है। दाबों के इस अंतर को आधिक्य दाब कहते हैं। और आधिक्य दाब जो होता है, दोनों दाबों का अंतर जो होता है 2T/R होता है, जहाँ R उस वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है और T पृष्ठ का तनाव है। इससे संबंधित मैंने कहा था द्रव के बूंद के भीतर, हमारे द्रव की कोई बूंद है जिसका पृष्ठ तनाव T है, तो इसके बूंद के भीतर आधिक्य दाब P बराबर हमने बता दिया था 2T/R। ये हमने फार्मूला ड्राइव किया था, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका भी आगे यूज पड़ेगा। अब इसी बात को आगे चलते हैं। अब आता है कि अगर वायु का कोई बुलबुला हो, यानी द्रव में बने वायु के बुलबुले के भीतर आधिक्य दाब पड़ना है। मान लीजिए कि एक द्रव है, एक पात्र है, उस पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है और द्रव के भीतर वायु का एक बुलबुला है। द्रव के भीतर वायु का क्या है, एक बुलबुला है। उस बुलबुले के भीतर हमको आधिक्य दाब के लिए व्यंजक बताना है। ये मान लीजिए द्रव है, वायु का बुलबुला है, द्रव के भीतर वायु का बुलबुला है, इसके भीतर हमको आधिक्य दाब के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। चैप्टर को बहुत आराम से समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जल्द ही आप लोगों का स्कूल खुलेगा, ये सूचना आपके पास पहुंचेगी। तब तक ये आप इसको देखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। ये मान लीजिए ये आपका वायु का बुलबुला है जो द्रव के भीतर बना है। इस बुलबुले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, ठीक है। मान लीजिए बुलबुले के बाहर जो दाब है वो कैपिटल P है, वो द्रव दाब होगा, द्रव इस पर दाब डालेगा ना। और बुलबुले के भीतर जो दाब है वो कितना है, P, कैपिटल P प्लस स्मॉल p, जहाँ स्मॉल p क्या है, आधिक्य दाब। क्योंकि अवतल भाग का दाब ज़्यादा होता है, अंदर का दाब ज़्यादा होता है, बाहर का दाब कम होता है। तो हमको इसी आधिक्य दाब के लिए व्यंजक कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आधिक्य दाब क्या करेगा, इस बूंद को फैलाने का प्रयास करेगा। मान लीजिए कि आधिक्य दाब के कारण बूंद जो है डेल्टा R दूरी विस्थापित हो जाती है। कितना विस्थापित हो जाती है, डेल्टा R दूरी विस्थापित हो जाती है। तब आधिक्य दाब द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, आधिक्य दाब द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, बराबर कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल F कितना विस्थापित हुआ, डेल्टा। एकदम उसी तरीके से है, कोई अंतर नहीं है। तो मैं इसको बता दे रहा हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो। अब बल को क्या लिख सकते हैं, दाब के पद में। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ अधिक दाब कार्य कर रहा है, तो अधिक दाब बराबर क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल। तो F बराबर क्या हो जाएगा, P × A। हमने बताया था कि डेल्टा R जो होता है लेस देन कैपिटल N, विस्थापन बहुत छोटा होता है। तो इस F का मान यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P × A × डेल्टा R। और P A को क्या लिख सकते हैं, ये गोले का क्षेत्रफल है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4π कैपिटल R² × डेल्टा। ये आधिक्य दाब द्वारा काम किया गया। अब देखिए पृष्ठ तनाव क्या करेगा, इसको सिकोड़ेगा। आधिक्य दाब इसको फैलाने का प्रयास करेगा, पृष्ठ तनाव इसको सिकोड़ेगा। तो पहले ये निकाल लेते हैं कि बूंद के क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा। बूंद के बुलबुले के क्षेत्रफल, बूंद करें, बुलबुले के क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो जाएगी, डेल्टा A बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम क्षेत्रफल। तो अंतिम क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, R प्लस डेल्टा। तो गोले के क्षेत्रफल जनबे करते हैं, 4π त्रिज्या हो जाएगी R प्लस डेल्टा इसका। और प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4π कैपिटल R। एकदम उसी तरीके से है, कोई स्टेटमेंट केवल वायु बूंद के स्थान पे बुलबुला हो जाएगा, बस इतना होगा। 4π कॉमन निकालेंगे, इसका ब्रैकेट तोड़िए, R² प्लस डेल्टा R² माइनस 2R × डेल्टा R प्लस अब माइनस R²। तो R² से देखेंगे, R² कट जाएगा, तो डेल्टा A बराबर क्या हो जाएगा, 4π
अब मैंने बताया था चूँकि डेल्टा आर बहुत छोटी राशि होती है तो डेल्टा आर स्क्वायर जो होगा अति सूक्ष्म होगा। अति सूक्ष्म होगा तो इसको नगण्य मान लेंगे। नगण्य मान लेंगे तो क्या बचेगा 2r इंटू डेल्टा। तो डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा 8 पाई r इंटू डेल्टा। अब देखेंगे कि बूंद वायु के संपर्क में इसका केवल एक पृष्ठ है, बाहर तो द्रव है। तो ऊर्जा में व्यय क्या हो जाएगा, पृष्ठ ऊर्जा में व्यय, या ऐसे भी लिख सकते हैं पृष्ठ तनाव द्वारा किया गया कार्य। पृष्ठ तनाव द्वारा किया गया कार्य ये भी लिख सकते हैं, पृष्ठ तनाव द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य कैसे निकालते हैं, W बराबर उसमें फार्मूला बताए होंगे T इंटू डेल्टा ए। मान रख दो T गुणे ए, डेल्टा ए का मान क्या है 8 पाई R इंटू डेल्टा। एकदम वही जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से है। अब देखिए संतुलन अवस्था की बात करेंगे, समझ में आ गया। अब देखिए आदिक दाब क्या करेगा, इसको फैलाने का प्रयास करेगा, और पृष्ठ तनाव क्या करेगा, इसको सिकोड़ने का प्रयास करेगा। अगर वायु का बुलबुला संतुलन स्थिति में है तो संतुलन स्थिति में क्या होगा, आदिक दाब द्वारा किया गया कार्य और पृष्ठ तनाव द्वारा किया गया कार्य दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति की बात करेंगे तो इस स्थिति की बात जब करेंगे तो संतुलन अवस्था की बात करेंगे। नहीं, संतुलन अवस्था में यानी आदिक दाब द्वारा किया गया कार्य यानी P इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू डेल्टा, ये किसके बराबर होगा, पृष्ठ तनाव द्वारा किया गया कार्य के बराबर होगा, अर्थात T इंटू 8 पाई R इंटू डेल्टा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो स्मॉल p का मान आएगा 2t बाई कैपिटल R, यानी वायु के बुलबुल द्रव के भीतर बने वायु के बुलबुले के भीतर आदिक दाब जो होता है वो 2t बाई R होता है। वो क्या होता है, 2t बाई R होता है। अब इसके बारे में आगे 2t बाई क्या होता है, R होता है। ये था द्रव के भीतर बने वायु के बुलबुले के भीतर आदिक दाब। अब कल हम चर्चा करेंगे कि वायु में अगर साबुन का बुलबुला बने, वायु में साबुन का बुलबुला अगर कोई बने तो उसके भीतर आदिक दाब क्या होगा, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। इसको ध्यान से लगा लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इससे संबंधित सवाल भी हैं। कल हम कुछ सवाल भी आप लोग को भेजेंगे, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे चर्चा कल करेंगे। स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।